Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, welcome once again to our practical discussion of tax return. Here we are basically in a draft declaration new. We are opening it. जैसा कि जी आपको पता है हम सैलरी इनकम कर चुके, सब कुछ इसका हम सीख चुके, प्रॉपर्टी हम देख चुके, बिजनेस हम देख चुके, कैपिटल एसेट्स इसको हम देख चुके। कैपिटल एसेट्स में हम बिजनेस में हम थे, ये बिजनेस में हमारा एडजस्टमेंट्स तक हम आए थे और हमने बिजनेस एसेट्स स्लैश इक्विटी ये वाला पोर्शन हमने देखना है। इन एडमिजिबल हमने देखा, एडजस्टमेंट्स हमने देखी। इसको एक दफ़ा खोल लेते हैं। एडजस्टमेंट्स में क्या है? एडजस्टमेंट्स में वो बिजनेस लॉसेस हैं जिनको हम क्लेम्स कर सकते हैं। पिछले 5 साल में अगर कोई हमारा लॉस हुआ है तो हम उसको क्लेम कर सकते हैं। हमने इसको बड़ी तफसील से देखा, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। हम इस पे आ रहे हैं बिजनेस एसेट्स और इक्विटी के ऊपर। ये बिजनेस एसेट्स एंड इक्विटी, इसका मतलब ये है बैलेंस शीट ऑफ द बिजनेस। आप देख लें, पहला टैग इसका टोटल एसेट्स, टोटल इक्विटी स्लैश लायबिलिटीज़। हमें पता है बैलेंस शीट जो है ये आपस में इक्वल होती है, बैलेंस होती है। हम इसमें को अगर फिगर डालते हैं, सपोज दैट 15 मिलियन हमारे पास लैंड है, 20 मिलियन इसके ऊपर हमने बिल्डिंग खड़ी की हुई है, मशीनरी भी हमारे पास है, हमारे पास स्टॉक्स भी हैं, हम ट्रेडर, मशीनरी है तो हम मैन्युफैक्चरर हैं। नेक्स्ट हेड इज़ एडवांसेस डिपॉजिट्स प्री पेमेंट्स अगर हमारे हैं तो ये हमारे सपोज दैट ये वाली फिगर है। स्टॉक्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये वाली फिगर है 18 मिलियन सपोज दैट। कैश एंड इक्विवेलेंट, कैश और बैंक वगैरह मिला के जो कुछ भी, इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोला जाता है। इतनी फिगर हमारे पास है। अदर एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स वगैरह, डेटर्स जिनको हम बोलते हैं, वो कोई फिगर हो सकती है। हमने अज्यूम किया, हम इसको राउंड करें तो बेहतर है। 20 मिलियन, ये 20 मिलियन वी वांट टू राइट 20 मिलियन। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ये हमारी टोटल एसेट साइड आ गई। टोटल एसेट्स हमारे पास 200 मिलियन एसेट्स हैं। टोटल इक्विटी लायबिलिटीज़, ये हमारा पेड अप कैपिटल जिसको बोलते हैं, वो बोरिंग्स हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, अदर लायबिलिटीज़ हैं, वो हमारी यहाँ पे आएंगी और ये इक्वल होना चाहिए। हमने अज्यूम किया हमारा पेड अप कैपिटल है 100 मिलियन हमारा पेड अप कैपिटल। ट्रेड क्रेडिटर्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 50, ये हमारे पास 50 मिलियन की आ गई। ट्रेड क्रेडिटर्स सपोज 40, ये 40 मिलियन होगा। और रिमेनिंग हमारे पास 10 मिलियन, अगर हम इसको कैलकुलेट करें, ये हमारे टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज़, ये हमारे कंप्लीट हो गया है और ये होना भी कंप्लीट चाहिए। ये एक्चुअली बिजनेस के एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं। हम बिजनेस में बैठे हुए, बिजनेस एसेट्स स्लैश इक्विटीज लायबिलिटीज़, ये जो बिजनेस से रिलेटेड हैं। जो हमारी पर्सनल होगी, घर होगा, गाड़ी होगी, कैश बैंक बैलेंस होगा, ज्वेलरी होगी, प्रीशियस आइटम्स होंगी, वो यहाँ पे नहीं होंगी। यहाँ पे सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड आपकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आप इसको करेंगे। बिजनेस से रिलेटेड हम बिजनेस की सेल ली, हमने बिजनेस की कॉस्ट ऑफ सेल ली, बिजनेस का रेवेन्यू लिया, बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, ये एडमिजिबल एंड इनएडमिजिबल, ये इट बिलोंग्स टू बिजनेस ओनली, ये बिजनेस का ही लॉस है, ये बिजनेस के एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं।
ये हमने बिजनेस को सिर्फ डील किया। ये यहाँ पर बात समझने की है कि जब हम वेल्थ स्टेटमेंट्स में जंप करेंगे तो वहाँ पे चीज़ें वेल्थ स्टेटमेंट में कौन सी जाती हैं वो हमारी वहाँ पे पर्सनल आइटम जाती हैं, जो बिजनेस की अगर कोई हैं वो यहाँ पे सारी यहाँ पे कवर हो जाती हैं। बैलेंस वहाँ वेल्थ स्टेटमेंट में हम जाके देखेंगे कुछ चीज़ें वो बिजनेस की मांगेगा हमसे, कुछ नॉन बिजनेस मांगेगा। फिर वहाँ पे हमें सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि ये हमारे बिजनेस की हैं, ये हमारी नॉन बिजनेस की हैं। यहाँ पे सिर्फ ओनली एंड ओनली बिजनेस आपका जो है वो एक बिजनेस हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, 2 3 4 बिजनेस हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ बिजनेस का यहाँ पे हम जिक्र करेंगे। तो ये हमारी बैलेंस शीट आ गई। फर्स्ट स्टेप वाज सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज बिजनेस। बिजनेस को अगर आपने इसको फिल करना, इसको फाइल करना और इसको स्टडी करके अगर आप सीखते हैं, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आपने बिजनेस को कर लिया। अब इसी का ही हम पार्ट अगला नेक्स्ट चलते हैं, कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स में हमने किया क्लिक और इसमें कैपिटल गेन एंड लॉसेस आ गए। गेन्स लॉस फ्रॉम कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स क्या हैं? एक तो प्रॉपर डेफिनेशन मौजूद है कि कैपिटल एसेट्स कौन से हैं। अगर हम इसको स्टडी करें तो कैपिटल एसेट्स के बारे में बताया गया है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कि ये पूरी लिस्ट है जो कैपिटल एसेट्स हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ये ज्वेलरी जो है ये कैपिटल एसेट है। हमारे पास स्टॉक्स, ये शेयर्स कंपनीज के होते हैं, ये कैपिटल एसेट है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है, प्लॉट, घर वगैरह, ये कैपिटल एसेट्स हैं। इस तरह एक लिस्ट है पूरी जिनको कैपिटल एसेट्स बोला जाता है। अगर उसमें हमें गेन, उसमें भी फिर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म अगर हैं तो वो इधर होंगे। कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड लॉन्ग टर्म। सिक्योरिटीज मीन शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज, वो हम इधर लिखते हैं। टोटल अमाउंट, एग्जम्प्ट अमाउंट, टैक्सेबल, अगर हम यहाँ पे कोई अमाउंट लिखते हैं, सपोज दैट हमारे पास ये वाली अमाउंट है जिसके एसेट मौजूद हैं, अगर वो एग्जम्प्ट है या उसमें से कुछ एग्जम्प्ट है वो इधर लिख दिया जाएगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगी। हम सपोज कर लेते हैं कि उसमें से कुछ अमाउंट एग्जम्प्ट है, कोई ऐसी कंडीशन है कि वो एग्जम्प्ट है, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे तो बाकी ये टैक्सेबल हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज एक्सपेंसेस हेल्ड ऑन लॉन्ग टर्म, अगर इसको ये जो है हमने सेल किया, इसके ऊपर कोई कॉस्ट इनकर हुई है तो हमें ये माइनस करने की यहाँ पे है। हम सपोज दैट यहाँ पे हमारा 50,000 रुपीज़ एक्सपेंस हुआ है, इसको अगर हम करते हैं तो ये हमें ये 14,50,000 साथ ही हो गया कि ये हमने सिक्योरिटीज़ सेल की हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर हम इसको लें, हमने सपोज ये किया कि ये 50,000 इसकी कॉस्ट थी, हमने बहुत पहले ये ख़रीदी थी, उस वक्त 50,000 की थी। अब जब हमने 2 4 5 6 और 10 साल के बाद इसको सेल किया है तो ये है, तो ये पूरी की पूरी एग्जम्प्ट भी हो सकती हैं। अगर पूरी एग्जम्प्ट होंगी तो सारी इधर लिखी जाएंगी। अगर इसमें से कुछ टैक्सेबल है, कुछ एग्जम्प्ट है, एग्जम्प्ट पोर्शन यहाँ पे लिख दिया जाएगा, बाकी ये टैक्सेबल में आ जाएगा। और ये इसकी कॉस्ट थी जी, जितना हमने ख़रीदा, जितने हमें ख़रीदने पे एक्सपेंस हुए या जितने हमें बेचने पे एक्सपेंस हुए, ये सारे कॉस्ट में जाते हैं। ये हमारी टैक्सेबल अमाउंट आ गई 14,50,000 रुपये। ये भी हमारी टोटल इनकम में ऐड हो चुकी होगी। अगर हम इसको देखना चाहें जाके, अगर हमने इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है, अगर हम इसको देखना चाहें जाके अपने यहाँ पे यहाँ पे हमें देख नज़र आएगी ये टैक्स पेमेंट्स में गए हम। टैक्स पेमेंट्स में जाके जब हम कंप्यूटेशन में जाते हैं तो पूरी एक लिस्ट है हमें जो वो दिखाता है। ये आ चुकी है जी हमारी कैपिटल गेन्स फ्रॉम कैपिटल एसेट्स। इसको हम कैलकुलेट हमने किया, ये वाली अमाउंट आ गई कैपिटल एसेट्स। और अब इसके ऊपर ये इसने टैक्स भी कैलकुलेट कर दिया, सब कुछ कर दिया। और जो हमारी ये वाली फिगर से सारी चेंज हो चुकी होंगी। अगर ये हमारी सिक्योरिटी टैक्सेबल है, सारी सिक्योरिटीज़ टैक्सेबल नहीं है, सारी एग्जम्प्ट नहीं है। इट डिपेंड्स कि आपका होल्डिंग पीरियड के ऊपर इसको कुछ डिपेंड करती हैं। हम इसके ऊपर अलहदा से एक लेक्चर बनाएंगे कि सिक्योरिटीज़ जो सिक्योरिटीज़ होती क्या हैं, लिस्टेड की हैं अगर आपके पास, या नॉन लिस्टेड कंपनीज़ की अगर शेयर्स वगैरह हैं, और चीज़ क्या सिक्योरिटीज़ या कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आता है।
तो हमें वो कब पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है, कब टैक्सेबल होता है, कितना लॉन्ग उसका पीरियड होना चाहिए, वो हमें फिर पहले हम सीखेंगे, फिर हम रखेंगे। ये हमने सिर्फ अजम्पशन के ऊपर ये वाली अमाउंट लिख दी है और ये यहाँ पे आ गई है। सबसे पहले सैलरी आ गई, फिर प्रॉपर्टी आ गई, इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गई, कैपिटल एसेट्स आ गए और हम कैपिटल एसेट्स में पहुँच चुके हैं। उसने इसमें जो सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्सेशन है सिर्फ वो फिगर लेके आया, टोटल अमाउंट और एग्जम्प्ट की फिगर वो यहाँ पे नहीं लेके आया, टैक्सेबल फिगर वो लेकर आया। अगर हम अब नेक्स्ट अपने स्टेप पे चलते हैं, उसी जगह पे ये हमने देख लिया, हम बैठे हुए हैं लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ के ऊपर। ये थी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ हमें ये नज़र आ रही हैं। अब जैसे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ मीन के जो हमने 1 साल से ज़्यादा उसको विद होल्ड करके रखा, हमने खरीदी और फिर हमारे पास 1 साल से ज़्यादा रही। इसी तरह शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ भी होती हैं। ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ हैं, वही पर्टिकुलर्स हैं कि आपने कितने की बेची और आपने कितने की खरीदी, उसका डिफरेंस जो है। इसमें भी हम अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास ये हमने सेल की फिगर और ये हमने परचेज की थी सपोज दैट इस अमाउंट की। इसको कैलकुलेट करने पे आए तो ये इसने 5 मिलियन 2.5 इससे माइनस कर दिया। ये हमारा प्रॉफिट है, वो कह रहा था नेट गेन लॉस ऑन सिक्योरिटीज हेल्ड फॉर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मीन कि हमने 1 साल के कम अरसे के लिए हमने इसको होल्ड किया, उसी साल में लिया, उसी साल में बेच दिया, विद इन 12 मंथ्स हमने इसको सेल कर दिया। तो ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज इसको बोला जाता है। तो ये भी अब हम देखते हैं जाके वहाँ पे हमारे कंपटीशन में हम जब जाके देखते हैं तो हमारी टैक्सेबल इनकम में ये उसका पार्ट बन जाती हैं। ये भी ये देखें, इसके अंदर उसने सम कर दिया, गेन और सेल फ्रॉम कैपिटल एसेट्स को उसने टोटल सम किया, फिर वो इधर ले आया। हम यहाँ पे जाके अगर सम में देखते हैं, यहाँ पे उसने सम कर दिया है, गेन और सेल टोटल अमाउंट ये वो, यहाँ पे उसने लॉन्ग टर्म को और शॉर्ट टर्म को सम किया और इसके अंदर ले गया है हमारी कंपटीशन के अंदर। सारी चीज़ें हमारी समराइज होके यहाँ पे पहुँच जाती हैं। हम सिर्फ जो फिगर टाइप करते हैं वो कंप्यूटर कैलकुलेट कर देता है, सॉफ्टवेयर कैलकुलेट कर देता है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये वो ठीक हैं। वो ठीक हैं, कितनी अमाउंट इसके अंदर पुट करनी है, इट इज़ अ डिसीजन ऑफ ह्यूमन नॉलेज। तो ये आपके पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के रेलिवेंट पोर्शन का जब आपके पास नॉलेज होगा, कैलकुलेशंस होगी, तो आप पुट करेंगे। FBR के पोर्टल के ऊपर फिगर पुट करने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये सब कुछ ठीक है। वो जो आप फिगर पुट करेंगे ये उसको ले लेगा, उसको कैलकुलेट करके आपकी लायबिलिटी वगैरह शो कर देगा। उसकी एक्यूरेसी वो आपके नॉलेज के ऊपर, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, या आप जिससे एक्सपर्ट से आपको डिस्कस करना पड़ेगा, उसी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ये हमने आज इसमें दो चीज़ें देख ली हैं, बिजनेस एसेट इक्विटी एंड कैपिटल एसेट्स, ये हमने देख ली हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सी इंशाल्लाह अदर सोर्सेज, देन फॉरेन सोर्स, एग्रीकल्चर इनकम, फिर हम नीचे की तरफ बाकी जो हमारी हैं वो आते जाएंगे। टेक केयर, सी यू। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, if you have any, you need any clarification on any point, you don't hesitate to contact me. I will try to fully explain once again. I tried my best to explain it in easy language. I think viewers must not have any problem. Even then अगर किसी का इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए रेडी हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।